जय महादेव। 4 जुलाई 2025 को शुक्रवार का पावन दिन है और ये तिथि है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी, जिसे हम भड़ली नवमी के नाम से भी जानते हैं। ये दिन चातुर्मास से ठीक पहले आता है और पारंपरिक रूप से विवाह जैसे शुभ कार्यों के लिए एक अबूझ मुहूर्त माना जाता है। हालांकि इस बार ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण विवाह के लिए यह उतना अनुकूल नहीं है, फिर भी अन्य सभी मांगलिक कार्य जैसे कि गृह प्रवेश, नया व्यवसाय शुरू करना या कोई भी शुभ अनुष्ठान बिना किसी मुहूर्त विचार के किए जा सकते हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा बनी रहती है और उनके आशीर्वाद से किए गए कार्य सफल होते हैं। 4 जुलाई 2025 शुक्रवार पंचांग। यह पंचांग आपको 4 जुलाई 2025 के हर महत्वपूर्ण पहलू की जानकारी देगा ताकि आप अपने दिन की योजना कुशलता से बना सकें। तिथि और मास। तिथि नवमी, शुक्ल पक्ष, आषाढ़ मास। यह तिथि शाम 4:31 बजे तक रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि का आरंभ होगा। नवमी तिथि को माँ दुर्गा और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है, जो शुभता और सफलता लाती है। पक्ष शुक्ल पक्ष। यह पक्ष चंद्रमा की बढ़ती कलाओं का प्रतीक है, जो वृद्धि और सकारात्मकता को दर्शाता है। मास आषाढ़। यह महीना वर्षा ऋतु का आरंभ होता है और भगवान विष्णु की पूजा के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। दिन रात की अवधि और ग्रहों की स्थिति। सूर्योदय सुबह 5:28 बजे, सूर्यास्त शाम 7:23 बजे, चंद्रोदय दोपहर 1:47 बजे। यह समय चंद्रमा के दर्शन और चंद्र पूजा के लिए महत्वपूर्ण है। चंद्रास्त अगले दिन सुबह 12:57 बजे, 5 जुलाई। सूर्य राशि मिथुन। सूर्य मिथुन राशि में होने से संचार, बुद्धिमत्ता और व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि होती है। चंद्र राशि तुला। चंद्रमा का तुला राशि में गोचर संतुलन, न्याय और सामाजिक संबंधों पर जोर देता है। नक्षत्र योग और करण। नक्षत्र चित्रा। यह नक्षत्र शाम 4:50 बजे तक रहेगा। चित्रा नक्षत्र कला, सौंदर्य और रचनात्मकता के लिए शुभ माना जाता है। इसके बाद स्वाति नक्षत्र का आरंभ होगा, जो स्वतंत्रता, व्यापार और नए विचारों को बढ़ावा देता है। योग शिव। ये योग शाम 7:36 बजे तक रहेगा। शिव योग भगवान शिव की कृपा दिलाता है और आध्यात्मिक कार्यों के लिए उत्तम है। इसके बाद सिद्ध योग का आरंभ होगा, जो सभी कार्यों में सफलता दिलाता है। करण कौलव। ये करण शाम 4:31 बजे तक रहेगा। कौलव करण शुभ कार्यों के लिए मध्यम माना जाता है। इसके बाद तैतिल करण का आरंभ होगा, जो स्थिरता और ठोस निर्णयों के लिए शुभ है। शुभ और मांगलिक मुहूर्त। अपने महत्वपूर्ण कार्यों को शुरू करने के लिए ये शुभ मुहूर्त अत्यंत फलदायी रहेंगे। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:07 बजे से सुबह 4:48 बजे तक। यह समय ध्यान, पूजा और आध्यात्मिक साधना के लिए सर्वोत्तम है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:53 बजे तक। यह दिन का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है, जिसमें किए गए सभी कार्य सफल होते हैं। अमृतकाल सुबह 9:38 बजे से सुबह 11:26 बजे तक। अमृतकाल में शुरू किए गए कार्य अमरता और स्थायी सफलता प्रदान करते हैं। विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 बजे से दोपहर 3:40 बजे तक। शत्रुओं पर विजय और संघर्षों में सफलता के लिए यह मुहूर्त शुभ है। गोधूली मुहूर्त शाम 7:22 बजे से शाम 7:42 बजे तक। दिन और रात के संधि काल में पूजा और ध्यान के लिए यह समय बहुत पवित्र माना जाता है। संध्या मुहूर्त शाम 7:23 बजे से रात 8:24 बजे तक। संध्या वंदन और दीप प्रज्वलन के लिए यह समय उत्तम है। रवि योग। यह योग पूरे दिन रहेगा। रवि योग में किए गए सभी कार्य, विशेष रूप से सरकारी या प्रशासनिक कार्य, शुभ फल देते हैं और बाधाओं को दूर करते हैं। अशुभ मुहूर्त और वर्जित समय। इन समयों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने या नए कार्य शुरू करने से बचें। राहु काल सुबह 10:41 बजे से दोपहर 12:26 बजे तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बाधाएं आने की संभावना होती है। गुलिक काल सुबह 7:12 बजे से सुबह 8:57 बजे तक। गुलिक काल में यात्रा या नए निवेश से बचना चाहिए। यमगंड दोपहर 3:54 बजे से शाम 5:39 बजे तक। यमगंड में भी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। दिशाशूल पश्चिम। इस दिन पश्चिम दिशा में यात्रा करने से बचें। यदि आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले कुछ दही या तिल खाकर निकलें, ताकि दिशाशूल का प्रभाव कम हो सके। वर्ज्य रात 11:08 बजे से अगले दिन सुबह 12:56 बजे, 5 जुलाई तक। यह समय किसी भी शुभ कार्य या यात्रा के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। यह पंचांग आपको 4 जुलाई 2025 के लिए सभी आवश्यक ज्योतिषीय जानकारी प्रदान करता है। इस जानकारी का उपयोग करके आप अपने दिन को और भी अधिक उत्पादक और शुभ बना सकते हैं। आइए जानते हैं 4 जुलाई 2025 को मिथुन राशि वालों के लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहे हैं सितारे। मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।
4 जुलाई 2025। आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए परिवर्तन और नए विचारों से भरा रहने वाला है। आपकी स्वाभाविक जिज्ञासा और बहुमुखी प्रतिभा आपको नए अवसरों की ओर ले जाएगी। आज आपको अपनी संचार कौशल का अधिकतम लाभ उठाना होगा, क्योंकि यही आपके लिए सफलता की कुंजी साबित होगा। आप दिन भर ऊर्जावान और उत्साहित महसूस करेंगे, जो आपको विभिन्न कार्यों को कुशलता से संभालने में मदद करेगा। करियर और व्यापार। आज का दिन आपके करियर और व्यापार के लिए उत्साहजनक और प्रगतिशील रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी रचनात्मकता और नवाचारी विचारों को प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। आपकी बुद्धिमत्ता और तीव्र सोच से आप जटिल समस्याओं का समाधान आसानी से कर पाएंगे, जिससे आपके सहकर्मी और उच्चाधिकारी प्रभावित होंगे। सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से बेहतर परिणाम मिलेंगे। यदि आप व्यवसाय में हैं, तो नए प्रोजेक्ट्स या साझेदारी के अवसर सामने आ सकते हैं, जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। हालांकि किसी भी बड़े व्यावसायिक निर्णय से पहले सभी पहलुओं पर गहन विचार करें और आवश्यक जानकारी जुटा लें। आज नेटवर्किंग के लिए भी अच्छा दिन है। नए संपर्क स्थापित करने से भविष्य में लाभ होगा। आर्थिक स्थिति। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा। आपको धन लाभ के कुछ अवसर मिल सकते हैं, विशेषकर उन स्रोतों से जिनकी आपने उम्मीद नहीं की थी। यह किसी पुराने निवेश से मिलने वाला लाभ हो सकता है या कोई रुका हुआ भुगतान मिल सकता है। हालांकि आज कुछ अप्रत्याशित खर्चे भी सामने आ सकते हैं, जो आपके बजट को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए अपनी वित्तीय योजना और खर्च करने की आदतों की समीक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। फिजूल खर्ची से बचें और केवल आवश्यक वस्तुओं पर ही खर्च करें। बचत और निवेश पर ध्यान केंद्रित करें, ताकि भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। किसी भी बड़े निवेश या आर्थिक जोखिम लेने से पहले विशेषज्ञों की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। रिश्ते और प्रेम। रिश्तों में आज संचार और तालमेल बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। अपने प्रियजनों के साथ खुले और ईमानदारी से संवाद करें, ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी से बचा जा सके और आपके संबंध और अधिक मजबूत हों। अपने पार्टनर या परिवार के सदस्यों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, उनकी बातों को सुनें और अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। प्रेम संबंधों में रोमांस और उत्साह बनाए रखने के लिए अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करें और उन्हें व्यावहारिक तरीकों से अपना प्यार और समर्थन दिखाएं। अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी न करें और पूरी तरह से जानने के बाद ही आगे बढ़ें। पारिवारिक जीवन में शांति और सौहार्द का माहौल रहेगा और आपको अपने परिजनों से भावनात्मक और नैतिक सहयोग मिलेगा। सामाजिक मेल जोल के भी कई अवसर मिलेंगे, जिससे आपके संबंध और गहरे होंगे और नए मित्र बन सकते हैं। स्वास्थ्य। आज आप पॉजिटिव एनर्जी और उत्साह से भरे हुए महसूस करेंगे, जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहेंगे और दैनिक कार्यों को अधिक कुशलता से कर पाएंगे। ये दिन उन लोगों के लिए खास है जो अपनी जीवन शैली में बदलाव या अपनी सेहत को लेकर कोई परिवर्तन चाहते थे। आप कोई नई फिटनेस रूटीन शुरू कर सकते हैं, अपने आहार में महत्वपूर्ण सुधार कर सकते हैं या किसी नए खेल में शामिल हो सकते हैं। मानसिक तनाव से बचने के लिए योग, ध्यान और प्राणायाम को अपनी दैनिक दिनचर्या में नियमित रूप से शामिल करें। ये आपको आंतरिक शांति प्रदान करेगा और आपकी एकाग्रता बढ़ाएगा। समय पर आराम करें और पर्याप्त नींद लें, क्योंकि यह आपके समग्र स्वास्थ्य और ऊर्जा स्तर के लिए महत्वपूर्ण है। अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें और किसी भी छोटी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज न करें, बल्कि तुरंत उस पर ध्यान दें और आवश्यक चिकित्सक सलाह लें। शुभ रंग और शुभ अंक। शुभ रंग। आज आपके लिए हरा और पीला रंग विशेष रूप से शुभ रहेंगे। इन रंगों के वस्त्र पहनने से या इनका प्रयोग करने से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपकी मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी। शुभ अंक। आज आपका शुभ अंक 5 रहेगा। यह अंक आपके लिए संचार, रचनात्मकता और अनुकूलनशीलता में सफलता लेकर आ सकता है। आज के लिए मिथुन राशि वालों के लिए विशेष सलाह, अपनी बहुमुखी प्रतिभा का सदुपयोग करें और नए अवसरों को हाथ से जाने न दें। संचार में स्पष्टता रखें और दूसरों के साथ तालमेल बिठाकर चलें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उसके सभी पहलुओं पर गहन विचार करें और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें। भगवान विष्णु की उपासना करने से आपके मार्ग की सभी बाधाएं दूर होंगी और आपका दिन और भी बेहतर होगा। आज आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ये आपके अंदर सकारात्मकता और शांति का संचार करेगा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।